सर, हम छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आते हैं। आपने कहा कि बिना एफआईआर ईडी नहीं इनिशिएट करती है, तो भूपेश बघेल और अभिनेता जो थे कांग्रेस के, क्या सभी के ऊपर एफआईआर पहले हुई फिर ईडी गई, या फिर बिना एफआईआर की ईडी पहुंच गई? कोई आवश्यक नहीं है कि उन लोगों के नाम जिनके खिलाफ ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, करने वाली है, उनका नाम उस एफआईआर में दर्ज हो। ईडी को मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, ईडी को किसी स्कैम का इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी व्यक्ति विशेष का इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। उसके अंदर चाहे जितने व्यक्ति आए उनका इन्वेस्टिगेशन हो सकता, इन्वेस्टिगेशन चलता जाएगा, जिन जिन के नाम आते जाएंगे। आपने देखे होंगे पहले किसी किसी के नाम थे, अब किस किस के नाम आ गए, बहुतों के नाम आ गए। वही चीजें समझ में नहीं आ रही सर। 70 व्यक्तियों के नाम, जिसमें मंत्री, आला अधिकारी, रसूखदार, बहुत लोगों के नाम थे, लेकिन पहले मास्टरमाइंड किसी को बनाया गया कि ये फलाना निरंजन दास पूर्व आयुक्त, ये थे मास्टरमाइंड, विकास अग्रवाल थे, अरविंद सिंह थे, त्रिलोक सिंह ढिल्लन थे, नहीं अनवर ढेबर थे। मतलब ईडी श्योर नहीं, और लास्ट में आके ईडी कहती है कि नहीं भैया, चैतन्य बघेल पूर्व सीएम का बेटा जो है वही मास्टरमाइंड है। तो ईडी श्योर नहीं है, क्या बयानों के आधार पर किसी को मास्टरमाइंड बनाया जाता है? हमने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट को जब प्रस्तुत किया है, रोल ऑफ द एक्यूज दिखा के प्रस्तुत किया है, और उसका जो रोल रहा है उसको हमने बिल्कुल दर्शाया है कि इस पर्टिकुलर रोल में ये मास्टरमाइंड था। चैतन्य बघेल का क्या रोल है?